हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं का ये 6वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके सुपर टेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जूनियर और प्राइमरी दोनों में जो है इस पार्ट से सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं से 25 से 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट इसको माना जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही इस सारे प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए व्यूअर हैं, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। ठीक है, और सुपर टेट से संबंधित सभी वीडियो आपको सभी सब्जेक्ट का जो है पार्ट वाइज यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं, और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही पूछ रहा है। तो एक उपन्यास है 40 थीव्स, इसके लेखक बता रहा है कि थॉमस पेरी हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके लेखक 40 थीव्स के लेखक जो हैं वो थॉमस पेरी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उपन्यास हाफ ऑफ ए येलो सन, उपन्यास जो है हाफ ऑफ ए येलो सन के लेखक जेनिफर एगन है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लेखक जो हैं चिमानंदा नगोजी जी हैं। ठीक है, तो ये हैं, ठीक है, चिमानंदा नगोजी जी हैं। और उपन्यास एक और है मिडिल सेक्स। ठीक है, मिडिल सेक्स के लेखक कौन है? तो मिडिल सेक्स के लेखक हैं आपके जेफी यूजेनाइड्स। ठीक है, तो मिडिल सेक्स के लेखक हैं जेफी यूजेनाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक आपका सही हो रहा है। ठीक है, बाकी दो गलत है। हाफ ऑफ ये येलो सन के हैं चिमानंदा नगोजी जी, और मिडिल सेक्स के हैं जेफी यूजेनाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कूट सही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही सही है। 1 2 इसमें दिया है, 2 3 दिया है, और यहाँ पे देख लीजिए आपका, इसमें देख लीजिए यहाँ पे 1 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, तो यहाँ पे आपका कोई आंसर सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सीधे याद रखिएगा इसको। ठीक है, 40 थीव्स के थॉमस पेरी, और हाफ ऑफ येलो सन के चिमामंदा नगोजी, और मिडिल सेक्स के जेफी यूजेनाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सही नहीं हो रहा। बहरहाल फर्स्ट बस इसमें सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, 2017 का जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट हुआ था उसका विजेता कौन था। तो ये 2017 का पूछा है, तो मुंबई इंडियन था। और 2020 का भी मुंबई इंडियन है। ठीक है, ये 5वीं बार लगातार खिताब जीता है, 5वीं बार। ठीक है, मुंबई इंडियन। और इसके किसको हराया है? तो दिल्ली डेयर डेविल्स को। ठीक है, दिल्ली को इन्होंने हराया है 5 विकेट से। ठीक है, तो 2020 का भी आप लोग याद रखिएगा मुंबई इंडियंस ही है। ठीक है, और 2017 का भी मुंबई इंडियंस था, और किसको हराया? दिल्ली को 5 विकेट से। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक जो है क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो ये है इजराइल। ठीक है, इजराइल देश में जो है उसके कुल क्षेत्रफल का जो है 30%, मान लीजिए कुल क्षेत्रफल है उसका 30% जो से अधिक क्षेत्र जो है राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। इजराइल राष्ट्र जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह जो है दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो मैडम क्यूरी को। ठीक है, मैडम क्यूरी को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बार मिला था 1903 में इनको फिजिक्स में, भौतिकी में, और एक बार मिला था 1911 में इनको केमिस्ट्री में। ठीक है, रसायन शास्त्र में। तो 2 बार मैडम क्यूरी को जो है नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है, एक बार 1903 में, एक बार 1911 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके अरुण शौरी। ठीक है, अरुण शौरी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? इनमें से सबसे पहले कौन जीता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, और उन्हें जो है
1913 में साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। और भारत के सबसे पहले जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे, 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे दो कथन दिए हैं, उसको मिलान करना है, पहला और दूसरा दिया है। तो अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। ठीक है, यह खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है किसको? तो ये सिनेमा संसार के व्यक्ति को। ठीक है, यह फिल्म में व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला इसमें कोट सही हो जाएगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य आप लोग जानते होंगे, शिक्षक या प्रशिक्षक को। ठीक है, यह भारत के सरकार द्वारा जो है खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है, और पुलित्ज़र पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोट सही हो जा रहा है? 1 में 3, देख लीजिए यहाँ पे 1 में 3 यहाँ पे भी है, और दूसरा मिलाइए 2 में 1 है, तो 2 में यहाँ पे 1 है, तो बी ऑप्शन आपका कोट नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 108 नंबर प्रश्न है, दी जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरुंधति राय का है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अरुंधति राय का एक पुस्तक बहुत पूछता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दी जिन ड्रिंकर्स अरुंधति राय का है। 109 नंबर प्रश्न है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनिमल फार्म जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। तो जितने लेटेस्ट पुस्तक हैं आपके, उन सभी को जो है एक नोट बना करके जो है रोज़ तैयारी करते रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पुस्तक से जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एनिमल फार्म जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे जो है उत्तरी अमेरिका में के मूल निवासी संबंधित हैं? तो ये हैं आपके मंगोलायड से। ठीक है, मंगोलायड जो है अमेरिकी इंडियन, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, खगोल भौतिकी जिसको एस्ट्रोफिजिक्स के लिए जो है भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये किया गया था किसको? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है भारतीय अमेरिकी खगोलशास्त्री थे, जिनको जो है 1983 में जो है खगोल भौतिकी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल किसको कहा जाता है? तो ये कोरिया को कहा जाता है। ठीक है, प्रातःकालीन शांत स्थल जो है दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। और दक्षिण कोरिया जो है सुदूर पूर्व का अंग है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पे है? तो ये सियोल है। ठीक है, राजधानी भी याद रखिएगा, ये इसका राजधानी जो है सियोल है। 113 नंबर प्रश्न है, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो महावीर पुरस्कार दिया जाता है सर्वोत्तम पहलवान को। ठीक है, जो सर्वोत्तम पहलवान होता है उसको जो है महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 114 नंबर प्रश्न है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो ये आर वेंकट रमण। ठीक है, आर वेंकट रमण द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। कौन? माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 115 नंबर है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आप लोग जानते होंगे आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ जो है बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है कब किया था? 1882 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, किसी भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है। तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं? तो ये हैं सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन को जो है भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये 1954 में। ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था 1930 में। ठीक है, रमन इफेक्ट में जो उन्होंने रमन इफेक्ट के लिए जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले थे विज्ञान के क्षेत्र में। और 1954 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था।
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर CB रमन के। 117 नंबर है द विंग्स ऑफ फायर, एक आत्मकथा है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है लिखा था कब? 1999 में। ठीक है, तो द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। कब? 1999 में। ये इनकी ही आत्मकथा है। 118 नंबर प्रश्न है लेखकों और पुस्तकों को निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पूछा है। तो विशाखदत्त मुद्राराक्षस लिखा है, सही है। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र है, सही है। मेगस्थनीज इंडिका है, ये भी सही है। नागार्जुन ध्रुवस्वामिनी, तो ये गलत है। ध्रुवस्वामिनी के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं ध्रुवस्वामिनी के। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, JP। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस जो है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक का लेखन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 120 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण प्रतिरक्षण में जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार का नाम है भूमंडलीय 500 और ये जो है पर्यावरणीय प्रतिरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 121 है कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आप लोग जानते होंगे इयन बोरलॉग, डॉक्टर इयन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इनका पूरा नाम है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, इनका जन्म जो है 1914 में हुआ था और 2009 में जो है नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। ठीक है, जिन्हें हरित क्रांति का इनको पिता माना जाता है, हरित क्रांति के पिता भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 122 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी लेखक को हाफ ए लाइफ पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से मिला था? हाफ ए लाइफ के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये BS नायपाल को। ठीक है, BS नायपाल को जो है हाफ ए लाइफ पुस्तक के लिए जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 123 नंबर है निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो CB रमन। अभी हम लोग पढ़े हैं 1930 में सबसे पहले यही पाए थे। ठीक है, 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी व CB रमन को जो है भारत रत्न से मिलने वाले अच्छा ये भारत रत्न पूछ रहा है, ये तो 1930 में क्या पाए थे? नोबेल प्राइज पाए थे। ठीक है, और 1954 में जो है CB रमन के साथ उनके साथ किसके साथ? चक्रवर्ती गोपालाचारी के साथ जो संयुक्त रूप से जो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1954 में। ठीक है, और 1930 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? तो रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। 124 नंबर प्रश्न है डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? नहीं पूछ रहा है, तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में अलग से दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो होता है अर्थशास्त्र में अलग से दिया जाता है। एक जान लीजिए, शांति चिकित्सा क्षेत्र रसायन शास्त्र में तो दिया जाता है उसी रूप में, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे अलग में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस अक्षय निधि में ये सभी आ जाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र नहीं आता है, इसको नोबेल पुरस्कार अलग से दिया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 125 नंबर प्रश्न है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैमुअल हंटिंग्स। ठीक है, सैमुअल हंटिंग्स जो है ये द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
126 नंबर प्रश्न है, हैरी पॉटर सीरीज निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? जो हैरी पॉटर आ रहा था, एक सीरीज आ रही थी, तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जेके रोलिंग के द्वारा, ठीक है, जेके रोलिंग के द्वारा ये लिखा गया था हैरी पॉटर, ठीक है। हैरी पॉटर नाम की एक पुस्तक की श्रृंखला जेके रोलिंग नाम के एक अंग्रेजी लेखिका थी, ठीक है, ये महिला हैं, उनके द्वारा जो है लिखा गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 127 नंबर है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी पद्मश्री सम्मान पाने वाली? तो नरगिस दत्त को सबसे पहले जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, नरगिस दत्त को, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 128 नंबर प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आशा पूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहला महिला थी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आशा पूर्णा देवी जो है भारत से बांग्ला भाषा की कवियत्री और उपन्यासकार थी, ठीक है, और जिन्हें पहली महिला को जो है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 129 नंबर है, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा संगठन जो है कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 130 नंबर प्रश्न है, मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मिडनाइट डायरीज किसकी आत्मकथा है? तो ये बोरिस येल्त्सिन का, ठीक है, बोरिस येल्त्सिन का ये आत्मकथा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बोरिस येल्त्सिन ने जो है मिडनाइट डायरी से जो है अपनी आत्मकथा लिखा था खुद, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। इसमें जितने भी आपको प्रश्न मिलते हैं तो सबको जो है एक बार दो बार रिवीजन करते रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सुपर टेट की ही दृष्टि से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।